جی मैं मोहम्मद जमील रायगंज से। अहलन व सहलन माशाअल्लाह। कैसे मिजाज शरीफ हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुफ्ती साहब खैरियत से हो? अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला फिद्दारैन। मेरे पास तकरीबन 40 आदमी सरगोदा से आए बैठे हैं एक इमाम के बारे में। अच्छा, अल्लाह खैर करे। वो इमाम का अकीदा जो ममातियों का अकीदा है वो अकीदा है। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि उनके पीछे नमाज नहीं होती। जी ये मेरे पास अब सारे बैठे हैं। वो इमाम भी बैठा है। अच्छा, अकीदा उसका ममातियों वाला है। अब ये जी। कह रहा है कि जो उलमाए देवबंद का अकीदा है वही मेरा है। अब यहाँ जी। के इजमाली ये कह रहा है। जी। अब वो पूछते हैं कि मुफ्ती साहब बताएं कि हमारी उसके पीछे बात होती है या नहीं होती। तो नहीं, उससे उलमाए देवबंद के अकीदे की वजाहत पूछनी चाहिए कि वो उलमाए देवबंद का अकीदा क्या समझता है कि क्या है हयात अंबिया के बारे में। वो बता उलमाए देवबंद का अकीदा खड़ा होके इनको भी सुना, मुफ्ती साहब भी सुने। हाँ, पूछा कह दे। मेरा अकीदा हयात अंबिया का आलम बरज़ख में उनकी हयात है, बरज़खी हयात है। बरज़खी हयात से क्या मुराद है? कब्र में रूह का ताल्लुक बदन के साथ है या नहीं है? 6 गुना थोड़ा सा, जैसे उलमा देवबंद कह रहे हैं। नहीं गड़बड़ करते हैं। नहीं, पूरी बात बताओ, गड़बड़ न करो जी। उलमाए देवबंद का अकीदा ये है, हज़रत आप भी सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूँ। उलमाए देवबंद का अकीदा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दीगर तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं बताल्लुक़ रूह। जिस्म मुबारक के साथ रूह का ताल्लुक है और वहाँ पढ़ा गया सलातो वस्सलाम अंबिया खुद सुनते हैं, दूर से पढ़ा जाए तो फरिश्ते पहुँचाते हैं। ये अकीदा है उलमाए देवबंद का। मैं इसका इकरार कर रहा हूँ जनाब जी, मैं इसका इकरार कर रहा हूँ बताल्लुक़ रूह जी जी और सलातो वस्सलाम का सिमा। जी। या देखो भाई मौलवी साहब, झूठ न बोलना। झूठ नहीं। इसलिए कि दुनिया की जिंदगी तो चंद रोजा है, खत्म हो जाएगी। इमामत आपको और जगह मिल जाएगी। जी। सिर्फ इमामत बचाने के लिए झूठ मत बोलना। जी, झूठ नहीं जी, सच कह रहा हूँ जी, सच कह रहा हूँ जी। हाँ, तो आपका इन ममातियों के साथ क्या ताल्लुक है फिर? ये कि हज़रात क्यों शिकायत लेके आए आपकी? बोल। हाँ जी, क्या कहते हैं फिर ममातियों के साथ क्या क्या ताल्लुक है? ये लोग शिकायत क्यों लेके आए? वो शिकायत ये क्योंकि जब शिरक के मौजू पर मैं बयान करता हूँ ना, उस वक्त वो ऐसे पेश करता हूँ मोहम्मद दुआम गाफिलून वगैरह, तो उससे ये इनको शिकार है। नहीं, तो वो तो जो है अंबिया के बारे में तो ये आयतें नहीं है। बस मैं आम बयान करता हूँ ना, ये बात इस तरफ ले लें। नहीं, तो नहीं, आखिर हम लोग भी बयान करते हैं तो हमारे बारे में तो हमारे मुक्तदी नहीं कहते ये। तो बस मैं यही बात उसको आम लाइस मऊद कुरान में जब आता है, आयात आती हैं जब तौहीद वाली, उनको बयान करता हूँ। मेरे अजीज, सारे उलमाए देवबंद आयात तौहीद बयान करते हैं। उलमाए देवबंद सारे आयात तौहीद बयान करते हैं, लेकिन कभी आयात अंबिया का या सिवाय अंबिया का इनकार शायबा भी नहीं होता। वहाँ कोई मुक्तदी शिकायत लेके नहीं आते। आपके बारे में ये शिकायत क्यों आई है? आखिर कोई बात हुई होगी जब भी लोग शिकायत लेके आए। आपने पढ़ा कहाँ है? मैंने पढ़ा है जामिया सिद्दीकिया, शायद तौहीद वालों के बाद जामिया सिद्दीकिया गुजरांवाले में, काजी शमसुद्दीन साहब का। जी जी जी। हाँ, तो वहाँ तो अकीदा यही पढ़ाया जाता था जो इसका है, इनका ममाती हजरात का अकीदा है। जी है, जी है। तो फिर तो इनका इस्ताल सही है अपनी जगह। जी। फिर आप अपनी सिर्फ इमामत बचाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज, ऐसा नहीं करना चाहिए। इमामत और मिल जाएगी आपको अगर आप उलमाए देवबंद को हक समझते हैं, और यकीनन वो हक हैं जी, और उनका अकीदा अल मुहन्नद के अंदर लिखा हुआ मौजूद है। और ये सारे हजरात उलमाए देवबंद जो हैं इस बात के कायल हैं कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं बताल्लुक़ रूह। और वहाँ पढ़ा गया सलातो वस्सलाम
حضرات انبیاء خود سنتے ہیں، دور سے پڑھا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ مولانا سرفراز صاحب نے اس پر مستقل کتاب لکھی، تسکین الصدور، 2300 صفحے کی کتاب ہے۔ اور آب حیات حضرت نانوتوی نے کتاب لکھی، اور نہ معلوم کتنے حضرات نے اس پر لکھا ہے۔ علامہ خالد محمود صاحب نے مقام حیات کے نام سے کتاب لکھی۔ تو یہ آپ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، جو صحیح بات ہے وہ کہنی چاہیے، تقیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز اس کے پیچھے پڑھیں مقتدی یا کیا کریں؟ یہ تو حضرت تو بات صاف نہیں کر رہا ہے۔ ہاں وہ تقیہ کر رہا ہے، تقیہ کر رہا ہے۔ کیا تقیہ کر رہا ہے تو اب مقتدیوں کو کیا حکم ہے؟ بس یہ ہے کہ اب جن کو امام کے رکھنے ہٹانے کا اختیار ہے ان کی نماز اس کے پیچھے مکروہ تحریمی ہوگی۔ یہ اہل بدعت میں سے ہیں، یہ اہل بدعت میں سے ہے، نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یہ فتماری اور واجب الاعادہ ہوگی جن لوگوں کو امام کے رکھنے ہٹانے کا اختیار ہے۔ ہاں، اور جن لوگوں کو اچھا امام مل سکتا ہے، متبع سنت، صحیح العقیدہ، ان کی نماز بھی اس کے پیچھے مکروہ تحریمی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سر آپ کو جزائے خیر۔